गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं रवि कुमार। चलिए आज शुरू करते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो जल्दी से आप आंसर लगा ले। नील, अमेजन, गंगा, गोदावरी। चलिए आपका सही आंसर है नील। याद रखिएगा, नील की जो लंबाई है 6690 किलोमीटर। ये बहुत सवाल पूछा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। अब देखिए, नील नदी का देश कहेगा तो आप लगाइएगा मिस्र में। नील नदी का देश कहेगा तो मिस्र को। नील नदी का अगर कह देगा उद्गम, तो उद्गम कहेगा तो आपको लगाना है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया क्या होगा? झील। ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्व की दूसरी लंबी नदी बात करेगा तो ये अमेजन होगा। दूसरी लंबी नदी बात करेगा तो अमेजन। अमेजन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन चौड़ी का बात कर देगा, चौड़ी नदी प्रथम, तो आंसर हो जाएगा अमेजन। ये जो निकलती है ये एकांक गुआ पर्वत से। कौन पर्वत से? बहुत पूछा है, एकांक गुआ पर्वत। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। भारत की लंबी नदी कहेगा तो आप लगाइएगा गंगा। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम गंगोत्री। इसका उद्गम गंगोत्री। ठीक है, आगे ये ऑप्शन जो है गोदावरी। तो दक्षिण भारत की लंबी नदी कह देगा तो गोदावरी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगर दूसरी लंबी नदी कह देगा दक्षिण भारत का तो वो नदी हो जाएगा कृष्णा। कौन नदी हो जाएगा? कृष्णा। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1400। ये आपका क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ये है सुंदरवन डेल्टा, सिमलीपाल, जिम कॉर्बेट, मानस। जल्दी से आप आंसर बताएंगे। चलिए हम लोग देखिए इसका आंसर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आंसर होगा आपको जिम कॉर्बेट। कौन होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट जो होगा ये उत्तराखंड में है। कहाँ दोस्त? उत्तराखंड। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका स्थापना 1935 में हुआ। कब हुआ? 1935 में। किसका? जिम कॉर्बेट का। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में फूलों की घाटी यहीं पे है। पूछेगा फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। अगर कह देगा ये राजा जी नेशनल पार्क तो आप लगा दीजिएगा राजा जी नेशनल पार्क। कहेगा तो आप लगा दीजिएगा कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। और यहीं पे भीतरकनिका है। भीतरकनिका कहेगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों का दोनों उद्यान कहाँ? उड़ीसा में। सुंदरवन डेल्टा भी है और सुंदरवन अभ्यारण्य भी है। यह आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब समझ रहे होंगे पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा असम है। मानस का है असम। काजीरंगा कहेगा तो असम। काजीरंगा। अगर हम बात कर लें काजीरंगा में, काजीरंगा, ये अगर बात कर लेंगे काजीरंगा का तो आपको देखिए ध्यान से, एक सींग वाला गैंडा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा। याद रखिएगा। अगर हम सवाल करें अगला, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, ज्यूरिख, फ्रांस, नोट। फीफा का मुख्यालय जो है आप याद कर लीजिएगा। फीफा का मुख्यालय, फीफा का मुख्यालय जो है लुसाने, ज्यूरिख, फ्रांस। बताइए सब लोग। चलिए, फीफा का मुख्यालय जो है आपका आंसर होगा ज्यूरिख। ये ज्यूरिख कहाँ है दोस्त? स्विट्जरलैंड में। और लुसाने, ये मुख्यालय जो है ओलंपिक का है। ओलंपिक कहेगा, ओलंपिक का मुख्यालय, तो आप लगाइएगा लुसाने। लेकिन फीफा, देखिए फीफा को जो है
क्रिकेट से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप, इसकी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। किसको? फीफा का। 1900 कितना? 4। देखिए फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश 1930 में हुआ और ये देश जीता उरुग्वे। कौन जीता? उरुग्वे। ये प्रत्येक 4 साल पे होता है। कै साल पे? इस बार जो है ये वर्तमान जो है जीता 2022 में जो हुआ है फुटबॉल विश्व कप, ये अर्जेंटीना, और उप विजेता जो है आपको फ्रांस है। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम कुल सीटें का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कुल सीटों का कितना प्रतिशत यानी मंत्री होंगे? 10, 20, 15? नोट। ये बड़ा कॉमन सवाल है यार। देखिए लोकसभा में सबसे पहली सवाल, लोकसभा अनुच्छेद 81 कहेगा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होगा और इसका न्यूनतम आयु कहेगा तो 25 साल होगा बच्चा। न्यूनतम आयु कै साल? 25 साल। ये कॉमन क्वेश्चन हो गया। और लोक सदन जो है इसे निम्न सदन कहते हैं। कौन सा? निम्न सदन। इसमें अधिकतम जो है मंत्री हो सकते हैं 15%, यानी टोटल सीट जो वर्तमान में है 543। 543 का 15% अधिकतम होगा। अभी जो मंत्री आए हैं पीएम ले करके वो टोटल हैं 72। और देखिए ध्यान से, पीएम ले करके 72, तो यानी अधिकतम जो सीट होगा लगभग 81 या 82 के आसपास आएगा। गुना कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त। तो वर्तमान में सीट मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। अगला सवाल, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश, वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश 32, 25, 34, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी से बताइए सब लोग। हम बताते हैं आपका आंसर हो गया होगा, तो आंसर होगा 34। क्या होगा बच्चा? 34 होगा। देखिए 33 होता है अन्य न्यायाधीश और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 34 हो जाएगा। याद रखिएगा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसका मुख्यालय? सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय। याद रखिएगा, अगर ये बात कर ले आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायालय जो है, इसका उद्घाटन जो हुआ 28 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या जनवरी को? 28 जनवरी 1950 को। इसका सेवानिवृत्ति का जो उम्र है वो है 65 वर्ष। कितना? प्रथम महिला अगर कहेगा न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश कहेगा तो आप लगाना है आंसर फातिमा, यानी पूरा नाम लिख दें मीरा फातिमा बीबी, मीरा फातिमा बीबी। ये आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को देखते रहिए ध्यान से, लाइक और शेयर करते रहेंगे। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा 12, 22, 30। नोट। देखिए लोक लेखा समिति अगर कहा जाएगा दोस्त, तो लोक लेखा समिति जो होगा वर्तमान में कितने सीट हैं पूछा जाएगा। सदस्य कहेगा तो इसका होगा 22, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कितना? टोटल 22। प्राक्कलन समिति में कहेगा, प्राक्कलन समिति में कहेगा तो आपको सदस्य जो होगा 30 होगा। प्राक्कलन में कितना? 30 होगा दोस्त। ठीक है, अगला सवाल, रूपकुंड झील किस राज्य में है? रूपकुंड झील केरल, अरुणाचल, असम, उत्तराखंड। जल्दी से बना दीजिए फटाक से आंसर। रूपकुंड झील किस राज्य में? बताइए बाबू। रूपकुंड जो झील है ये आपको हम देते हैं आंसर, ये होगा उत्तराखंड। देखिए भीमताल यहीं पे है, भीमताल यहीं है। अगर देवताल कहेगा तो यहीं पे है। अगर खुरपा ताल बात करेगा, देखिए ताल संबंधित जितने भी लगभग होंगे, खुरपा ताल ये सारा उत्तराखंड होगा। ठीक है,
आपको केरल में 2 झील याद रखना है, एक अष्टमुदी और दूसरा है आपको वेमनडा। भारत के लंबी झील कहेगा तो आप वेमनडा लगाइएगा। झीलों का नगर कहेगा तो उदयपुर, झीलों का नगर कहेगा तो उदयपुर, याद रखिएगा। अब मीठे पानी का झील बूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। खारे के लिए चिल्का और लवणता के लिए कहेगा, लवणता के लिए कहेगा बच्चा, लवणता के लिए तो आप लवणता के लगा दीजिएगा आंसर। सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। पुष्कर झील भी राजस्थान में है, देवर झील भी राजस्थान में है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। दिहांग 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 ये कह रहा है, ठीक है, दिहांग दिवांग जय मंडल है। देखिए दिवांग दिहांग जय मंडल जो है ये उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल नोट। देखिए ये दिवांग और दिहांग 2 नदियां भी हैं। ये दोनों जो नदियां मिलती है, ये बहुत बार क्वेश्चन है। ये देखिए ये आती है सबसे पहले अरुणाचल, लेकिन ये मिलती जो है ना ये असम से के पहले थोड़ा सा, तो आंसर होगा यहाँ पे असम। अगर वो नहीं दिया होगा तब आंसर लगाना है अरुणाचल प्रदेश। तो ये दिवांग और दिहांग ब्रह्मपुत्र की यानी कि आपको सहायक नदियां हैं। और इसकी लंबाई बात करेगा तो 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2900। ये जो मिलती है 2 नदियां, ये सदियां के पास कहाँ मिलती है? सदियां। सदियां ये बहुत बार पूछता है ये, ठीक है। सदियां से ढोला जोड़ती है पुल, ठीक है। तो लेकिन आपका आंसर होगा यहाँ पे आंसर तो असम लगाइएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुच्छेद में है? 60, 74, 75, 61। प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति लेते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ कौन लेते हैं? राष्ट्रपति लेते हैं, ये सबको पता होगा। लेकिन किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 75 में है। 75 में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 74 में क्या है सर? ये देखिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद क्या में? 60 में, सॉरी 74 में। 60 में राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ 60 में। 61 में महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पे, महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पे। अभी तक एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है, ये भी आपको जरूरी जानना है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? सभी लोग बताएंगे आंसर। चलिए राज्यसभा, देखिए कुल अनुसूची शुरू जब था मूल संविधान में तो कुल अनुसूची 8 था। वर्तमान में जो अनुसूची है वो 12 है। अब 12 में नगर पालिका है, 12 में नगर पालिका है, 11 में पंचायती राज है, पंचायती राज है ये। 10 में कहेंगे दल बदल है बच्चा। 9 में बात करेंगे तो भूमि सुधार होगा। 8 में भाषा, 7 में संघ सूची का बंटवारा है ये, या शक्ति का बंटवारा भी कह देगा, तो इसी में है, ठीक है। देखिए राज्यसभा सीटों का बंटन, तो यहाँ आंसर होगा 4। एक में क्या है? यानी कि संविधान के अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है भाई? 2 में देखिए ध्यान से, 2 में आपको पूछा जाएगा, बताना है आपको, कमेंट में छापिए। संवहन की क्रिया होती है ठोस, द्रव, गैस, द्रव और गैस दोनों। संवहन क्रिया जो आपका होता है, यानी आंसर होगा यहाँ पे डी, द्रव और गैस दोनों। वायुमंडल गर्म होती है संवहन के द्वारा। फ्रिज में ठंडा हो रहा है किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। किसके द्वारा? और चालन होता है, पूछता है चालन कहाँ होगा? तो चालन होगा ठोस में, ठीक। और संवहन होगा द्रव और गैस दोनों, तो यहाँ विकल्प डी होगा, ठीक है। आगे, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध किस नदी पर? बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। मेटूर बांध, तो मेटूर बांध को कहा जाएगा किस नदी पर है? तो मेटूर बांध ये आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कौन नदी? कावेरी। इस पे
नर्मदा देखिए ध्यान से, नर्मदा पे सरदार सरोवर है, ये सरदार सरोवर बांध कहेगा तो इसी पे होगा। अगर गलती से झेलम नदी पे बात कर लेगा, ये किस पे, तुलबुल परियोजना, तुलबुल होगा इसी पे। अगर नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध कहेगा तो कौन नदी पे, कृष्णा नदी पे। कौन नदी पे, कृष्णा नदी पे होगा दोस्त। ठीक है, तो इतना आज हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ें। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए दीजिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।